गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर हेमलता आकोदिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम भारत में लोक प्रशासन एमए फाइनल का पेपर पढ़ रहे हैं। इस पेपर में मैंने पिछले वीडियो में विदेश मंत्रालय के बारे में आपको जानकारी प्रदान की थी और आज हम भारत के गृह मंत्रालय के बारे में बात करेंगे। गृह मंत्रालय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है और देश के मंत्रिमंडल का जो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है उसे ही गृह मंत्री के पद पर का पद प्रदान किया जाता है। गृह मंत्रालय राष्ट्र में शांति, व्यवस्था व सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों में गृह मंत्रालय का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। प्रोटोकॉल नियमों के अनुसार मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री का नाम आता है। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, लाल बहादुर शास्त्री जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता इस मंत्रालय की अध्यक्षता करते आए हैं। इस मंत्रालय के कार्यों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मानो गृह मंत्रालय ही समस्त भारत सरकार है। गृह मंत्रालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण देश में शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखना है। इस प्रधान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अन्य कितने ही कार्य यह मंत्रालय करता है। गृह मंत्रालय के कार्य व्यापार को देखने से विदित होता है कि वह एक बहुत कार्यकारी मंत्रालय है। गृह मंत्रालय का मुख्य कार्य देश में शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखना है। देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के कई आयाम हैं। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय के उत्तरदायित्व में अनेक प्रकार के विषय शामिल हैं, जैसे केंद्रीय पुलिस बल, केंद्र राज्य संबंध, पुलिस आधुनिकीकरण, सीमा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, मानवाधिकार, राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भावना, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन तथा उनके कल्याण के लिए अन्य योजनाएं, विस्थापितों का पुनर्वास, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन इत्यादि। संघ सूची के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी कार्यों का संपादन इसी मंत्रालय के माध्यम से होता है। गृह मंत्रालय द्वारा संपादित किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्य ये हैं, जिसमें पहला है देश में शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखना। गृह मंत्रालय मुख्यतः ऐसे मामलों को निपटाता है जिनका संबंध देश में शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने से है। देश में शांति एवं व्यवस्था के भंग होने पर यदि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो उन राज्यों का प्रशासन इसी मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल में भी केंद्र सरकार की सारी शक्तियां यही मंत्रालय प्रयोग में लाता है। राज्यों की पुलिस, जेल, रेलवे पुलिस, सतर्कता ब्यूरो, केंद्रीय रक्षा कॉलेज आदि विभिन्न संगठनों का नियोजन तथा उनके कार्यों का समन्वय द्वारा यह मंत्रालय सारे देश की कानून और शांति व्यवस्था पर निगरानी बनाए रखता है। दूसरा जो कार्य है वह है केंद्र राज्य संबंधों तथा अंतर्राज्य संबंधों से जुड़े मामलों को निपटाना। केंद्र राज्य संबंधों, सरकार या आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन आदि मामलों को निपटाना इसी मंत्रालय का कार्य है। इसके अलावा राजभाषा अधिनियम 1963 से संबंधित संविधान के उपबंधों का कार्यान्वयन करना इस मंत्रालय का
कार्य है। चौथा जो कार्य है वह है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति द्वारा पदभार ग्रहण करने संबंधी अधिसूचनाएं जारी करना, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी करना, राज्यपालों तथा उपराज्यपालों की नियुक्ति, त्यागपत्र तथा उन्हें हटाए जाने संबंधी अधिसूचनाएं जारी करना। संघ शासित क्षेत्रों में उपराज्यपालों, मुख्य आयुक्तों तथा प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करना इस मंत्रालय के कार्य हैं। अगला जो कार्य है वह है नागरिकता तथा देशीयकरण, जनगणना, राष्ट्रीय गान तथा भारत के राष्ट्रीय ध्वज आदि से संबंधित मामले यह मंत्रालय निपटाता है। अगला जो कार्य है वह है भारतीय पुलिस सेवा के लिए गृह मंत्रालय नियंत्रण प्राधिकारी है। यह मंत्रालय आईपीएस की सेवा के मामलों में जैसे नियुक्ति, केंद्र में प्रतिनियुक्ति, वरिष्ठता का निर्धारण तथा वेतन आदि को भी देखता है। अगला जो कार्य है, नेक्स्ट जो कार्य है वह है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों जैसे असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आदि का संचालन एवं नियंत्रण गृह मंत्रालय करता है। नेक्स्ट जो कार्य है वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। यह अकादमी भारत के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान के रूप में इंडक्शन स्तर के तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों तथा समुद्र पारीय पुलिस अधिकारियों के लिए आयोजित करती है। अकादमी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। नेक्स्ट जो कार्य है वह है पुनर्वास। गृह मंत्रालय का पुनर्वास प्रभाग अन्य देशों से विस्थापित भारतीय मूल के लोगों को राहत व पुनर्वास प्रदान करने के लिए नीतियां तय करने तथा कार्यक्रम बनाने और योजनाएं तैयार करने से संबंधित है। नेक्स्ट कार्य है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कार्यालय। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय का मुख्य कार्य जनगणना की दशकीय गणना करना तथा जनगणना आंकड़ों का संसाधन करना, सारणीयन करना और उनका प्रसार करना है। यह कार्यालय गृह मंत्रालय की देखरेख में कार्य करता है। नीति नियोजन अगला जो कार्य है, बाह्य क्षेत्र की योग्यता एवं प्रतिभा का दोहन करने के लिए गृह मंत्रालय में नीति नियोजन प्रभाग को अक्टूबर 1991 में फिर से सक्रिय बनाया गया ताकि नीति निर्धारण प्रक्रिया में अतिरिक्त निवेश उपलब्ध कराए जा सकें। नीति नियोजन प्रभाग परियोजनाओं को परिभाषित करता है तथा उन पर कार्य करने के लिए उपयुक्त दल गठित करता है। इस प्रभाग में जिन विषयों का अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वह है वामपंथी उग्रवाद, सीमा प्रबंध, भारत में तथा अन्य देशों में अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराए गए अधिकारों, लाभों तथा विशेषाधिकारों का तुलनात्मक अध्ययन। नेक्स्ट कार्य है समन्वय संबंधी कार्य। गृह मंत्रालय एक समन्वयकारी मंत्रालय है। यह स्वयं इतने कार्य नहीं करता जितने कि दूसरे संबंधित मंत्रालयों से करवाता है। राष्ट्रीय हित के प्रश्नों पर राज्य सरकारें इस मंत्रालय से परामर्श लेती हैं तथा यह उनके प्रयासों में समन्वय की स्थापना करता है। अगला कार्य है राजनीतिक कार्य। गृह मंत्रालय कुछ ऐसे भी कार्य करता है जिससे देश की राजनीति गंभीर रूप से प्रभावित होती है। ऐसे कार्यों में समाचार पत्र प्रकाशन तथा पासपोर्ट आदि से संबंधित कार्य प्रमुख है।
यह भारतीय पासपोर्ट अधिनियम तथा विदेशी नागरिकों से संबंधित कानूनों तथा तत्दीन आदेशों के विषय में नीति निर्णय लेता है। अंतिम जो कार्य है वह है केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन। केंद्र शासित राज्यों दिल्ली, पांडिचेरी, दमन दीव आदि में शांति बनाए रखने व सुप्रशासन चलाने की दृष्टि से गृह मंत्रालय आवश्यक कदम उठाता है। अब हम गृह मंत्रालय के प्रशासनिक संगठन की बात करते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का प्रधान कैबिनेट स्तर का एक वरिष्ठ मंत्री होता है। गृह मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। विभागीय कार्यों को देखने के लिए प्रशासनिक सचिव होते हैं। गृह मंत्रालय का सचिव एक वरिष्ठ अधिकारी होता है और वह भारतीय प्रशासनिक सेवा से लिया जाता है। सचिव के अधीन संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव आदि अधिकारी होते हैं। भारत सरकार नियमावली 1961 के अंतर्गत गृह मंत्रालय में जो विभाग विद्यमान है वो है, पहला है आंतरिक सुरक्षा विभाग, जो पुलिस, विधि एवं व्यवस्था तथा पुनर्वास कार्य देखता है। दूसरा है राज्य विभाग, जो केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्य संबंध, संघ शासित क्षेत्र तथा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का कार्य निपटाता है। अगला जो विभाग है वह है राजभाषा विभाग। राजभाषा विभाग के संबंध में संविधान के उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम 1963 के उपबंधों के कार्यान्वयन को देखता है। इसके अधीन 3 अधीनस्थ कार्यालय है, जैसे केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय। अगला जो विभाग है वह है गृह विभाग। गृह विभाग जो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की अधिसूचना, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की अधिसूचनाओं आदि को देखता है। अगला जो विभाग है वह है जम्मू कश्मीर मामलात विभाग। नवंबर 1994 में पृथक से जम्मू एवं कश्मीर विभाग गठित किया गया था, जो कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित संवैधानिक तथा अन्य मामलों को देखता है। अब यह विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है। इस विभाग का अतिरिक्त कार्यभार भी गृह सचिव को सौंपा गया है। अगला जो छठा है वह है सीमा प्रबंधन विभाग। तटवर्ती सीमाओं सहित सीमा प्रबंधन का कार्य देखता है। राजभाषा विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है तथा उसका एक पूर्णकालिक सचिव है। अन्य सभी विभाग परस्पर संबद्ध हैं। ये विभाग एक दूसरे से अलग अलग काम नहीं करते। सभी विभाग गृह सचिव के अधीन कार्य करते हैं। गृह सचिव की सहायता के लिए विशेष सचिव है, जो उन्हें सौंपे गए कार्यों को देखते हैं। देश के विस्तृत भूभाग में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का प्रमुख कार्य गृह मंत्रालय का है। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय के उत्तरदायित्वों में कई सारे विषय शामिल हैं, जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बल, केंद्र राज्य संबंध, मानवाधिकार, राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भावना, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन तथा उनके कल्याण के लिए योजनाएं, विस्थापितों का पुनर्वास, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन इत्यादि। इन जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए गृह मंत्रालय में कार्यरत प्रमुख प्रभागों का कार्यक्षेत्र का ब्यौरा मैं आगे आपको दे रही हूँ, के बारे में बता रही हूँ, जिसमें पहला है केंद्र राज्य प्रभाग। यह प्रभाग केंद्र राज्य संबंधों के कार्य देखता है, जिनमें इस प्रकार के संबंधों को शामिल करने वाले संवैधानिक प्रावधानों का कार्यकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, नए राज्यों का सृजन, राज्यसभा लोकसभा के लिए नामांकन, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद,
राज्यों में अपराध स्थिति पर निगरानी रखना इत्यादि शामिल है। अगला है समन्वय प्रभाग। यह प्रभाग अंतरा मंत्रालय समन्वय कार्य, संसदीय मामलों, लोक शिकायतों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना देने का अनुमापन किए जाने पर निगरानी रखने का कार्य देखता है। अगला है आंतरिक सुरक्षा प्रभाग। ये प्रभाग विभिन्न गुटों, उग्रवादी संगठनों की विघटनकारी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों सहित आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों को देखता है। नेक्स्ट है पुलिस विभाग। यह प्रभाग भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संवर्ग नियंत्रण का कार्य देखता है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती और उनसे संबंधित सभी मामलों को भी देखता है। नेक्स्ट जो है प्रभाग वह है संघ शासित क्षेत्र प्रभाग। यह प्रभाग दिल्ली सहित संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित सभी विधायी और संवैधानिक मामलों को देखता है। ये भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के AGMU संवर्ग, दानिप्स के संवर्ग नियंत्रण के कार्य भी देखता है। संघ शासित क्षेत्रों में अपराध स्थिति पर नज़र रखने के लिए भी उत्तरदायी है। अगला जो प्रभाग है वह है पूर्वोत्तर प्रभाग। यह प्रभाग पूर्वोत्तर राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखता है, जिनमें विद्रोह से संबंधित मामले और उस क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न उग्रवादी ग्रुपों के साथ बातचीत करना भी शामिल है। अगला जो प्रभाग है वह है जम्मू और कश्मीर प्रभाग। यह प्रभाग अनुच्छेद 370 सहित संवैधानिक मामलों तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में सामान्य नीति विषयक मामलों और राज्य में आतंकवाद, उग्रवाद से संबंधित मामलों को देखता है। ये प्रभाग जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। अगला प्रभाग है विदेशी प्रभाग। यह प्रभाग विदेशियों विषयक अधिनियम और पारपत्र अधिनियम, विदेशियों का पंजीकरण और विदेशी अभिदान अधिनियम से संबंधित मामलों को देखता है। यह प्रभाग आप्रवासन ब्यूरो को भी नियंत्रित करता है। अगला है स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास प्रभाग। यह प्रभाग स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्कीम और भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापितों के पुनर्वास के लिए योजनाएं बनाता है और इन्हें कार्यान्वित करता है तथा श्रीलंकाई और तिब्बती शरणार्थियों को राहत देने की व्यवस्था करता है। अगला है मानवाधिकार प्रभाग। यह प्रभाग मानवाधिकार अधिनियम के संरक्षण और राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव और अयोध्या कार्य से संबंधित मामलों को भी देखता है। आपदा प्रबंधन विभाग। यह नवगठित प्रभाग प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा की घटनाओं में राहत उपायों को समन्वित करने के लिए जिम्मेदार है। सीमा प्रबंधन प्रभाग, जिसे हाल ही में स्थापित किया गया है, सीमाओं के प्रबंधन से संबंधित मामलों को देखता है। पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग। यह प्रभाग राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, केंद्रीय पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, पुलिस सुधार, पुलिस प्रशिक्षण और विशिष्ट व्यक्तियों प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए विभिन्न मदों की व्यवस्था करने, प्रापण से संबंधित सभी मुद्दों को देखता है। नीति नियोजन प्रभाग। यह एक और नवगठित प्रभाग है जो कि आतंकवाद विरोधी, अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों, द्विपक्षीय सहायता संधियों के बारे में नीति निर्धारण और इनसे संबंधित कार्य देखता है। वित्त प्रभाग। ये प्रभाग एकीकृत वित्त स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय का बजट तैयार करने, संचालित करने और नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। सुरक्षा प्रभाग। ये प्रभाग शस्त्र और विस्फोटकों, नारकोटिक्स, तटीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम इत्यादि के कार्य देखता है। न्यायिक प्रभाग। यह प्रभाग भारतीय दंड संहिता और जांच आयोग अधिनियम के विधायी पहलुओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। यह राज्य विधायनों तथा जहां पर संविधान के तहत राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है के मामलों को भी देखता है।
प्रशासन प्रभाग, यह प्रभाग गृह मंत्रालय के सभी प्रशासनिक मामलों को देखने के लिए जिम्मेदार है। नक्सल प्रबंधन प्रभाग, यह प्रभाग का गठन सुरक्षा और विकास दोनों ही दृष्टिकोणों से नक्सली खतरे के प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इस मंत्रालय में 19 अक्टूबर 2006 को किया गया। ये नक्सली स्थिति और प्रभावित राज्यों द्वारा नक्सली समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर नज़र रखता है। गृह मंत्रालय के संगठन तथा अधीनस्थ कार्यालय जो हैं वो हैं, पहला है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। 1986 में स्थापित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को अपराध चित्रण तथा विश्लेषण, अपराध नियंत्रण के लिए रणनीति तैयार करना तथा कानून को बनाए रखने के लिए तथा लोगों की सुरक्षा करने के पुलिस के मिशन में भारतीय पुलिस को सूचना प्रौद्योगिकी और आपराधिक आसूचना की शक्तियां प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने का काम सौंपा गया। अगला है समन्वय निदेशालय। समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार एक नोडल एजेंसी है जिसे देश के पुलिस संचार से संबंधित कार्यकलापों का समन्वय करने का दायित्व सौंपा गया है तथा ये पोलनेट परियोजना, अंतर्राज्यीय पुलिस संचार, पुलिस रेडियो कार्मिकों का प्रशिक्षण, पुलिस संचार में क्रिप्टोग्राफी कवर प्रदान करने, रेडियो फ्रीक्वेंसी का समन्वय करने, पुलिस संचार के आधुनिकीकरण, पुलिस बलों में आधुनिक संचार उपकरणों के लिए मानक निर्धारित करने आदि के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो। भारतीय पुलिस के सामने आ रही विभिन्न समस्याओं और मुद्दों की पहचान और विश्लेषण करने हेतु एक पृथक संगठन की आवश्यकता महसूस किए जाने के कारण अगस्त 1970 में भारतीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का गठन किया गया था। ब्यूरो का संबंध देश में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के प्रयोग से है और उनके लिए यह ब्यूरो अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य करता है। विगत वर्षों के दौरान इस संगठन को विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार के पुलिस संस्थानों में प्रशिक्षण आवश्यकताओं तथा गुणवत्ताओं के प्रबोधन, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में राज्यों की सहायता करने तथा सुधारात्मक प्रशासन और इसके आधुनिकीकरण से संबंधित कार्य देखने का भी उत्तरदायित्व सौंपा गया। इस ब्यूरो के जो प्रभाग हैं वो 4 प्रभाग हैं। पहला है अनुसंधान प्रभाग, दूसरा विकास प्रभाग, तीसरा है प्रशिक्षण प्रभाग, चौथा है सुधारात्मक प्रशासन प्रभाग। अगला जो संस्थान है वो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र तथा विधि विज्ञान संस्थान। विधि विज्ञान संस्थान की स्थापना आपराधिक न्याय प्रणाली के कार्यनिर्वाहक को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने तथा अपराध शास्त्र तथा विधि विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने के उद्देश्य से सन 1972 में की गई। 3 अक्टूबर 2003 को इसका पुनः नामकरण कर इसका नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और विधि विज्ञान संस्थान किया गया। अगला जो कार्यालय वह है राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज नागपुर। यह कॉलेज भारत में अग्निशमन सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम आयोजित करता है तथा दक्षिण पूर्व एशिया में यह अपने प्रकार का एक ही कॉलेज है जो दूसरे देशों के अग्निशमन अधिकारियों को भी प्रशिक्षण देता है। अगला है बंदोबस्त विंग। यह विंग पुनर्वास प्रभाग के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य करती है तथा विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास अधिनियम 1954 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के संबंध में अवशिष्ट मामलों को निपटाता है। अगला है महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त मंत्रालय। भारत के महापंजीयक का कार्यालय और भारत के पदेन जनगणना आयुक्त का कार्यालय
गृह मंत्रालय के गृह विभाग का संबद्ध कार्यालय है। इसका प्रमुख कार्य जनगणना की दशकीय गणना करना तथा जनगणना आंकड़ों का संसाधन करना, सारणीकरण करना और उनका प्रसार करना है। स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो। स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना 17 मार्च 1986 की अधिसूचना के द्वारा स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 4 में सुविचारित प्राधिकरण के रूप में की गई थी। अगला है केंद्रीय विज्ञान प्रयोगशाला। केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला देश की अत्यधिक सुसज्जित प्रयोगशालाओं में से एक है, जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, सीरोलॉजी, बैलिस्टिक्स, डॉक्यूमेंटेशन, उंगली छाप, लाइट डिटेक्टर, फोटो और वैज्ञानिक सहायता यूनिट नामक पूरी तरह से सुसज्जित 9 प्रभाग है। यह प्रयोगशाला अपराध मामलों में वैज्ञानिक विशेषज्ञ राय तथा अपराध स्थल पर भौतिक सुराग ढूंढने में वैज्ञानिक सहायता सहयोग सेवा प्रदान करती है। प्रयोगशाला न्यायिक न्यायालयों में विशेषज्ञ साक्ष्य भी देती है तथा जांच अधिकारियों और वैज्ञानिकों को विधि विज्ञान संबंधी प्रशिक्षण देती है। इस प्रकार संगठन, शक्तियों और कार्यों की दृष्टि से गृह मंत्रालय एक अत्यंत विशाल एवं व्यापक संगठन है। इसका संगठनात्मक स्वरूप और कार्य यह सिद्ध करता है कि यह मंत्रालय मुख्य रूप से एक समन्वयात्मक संगठन अधिक है और निष्पादक संगठन बहुत कम। कार्यक्षेत्र की जटिलता तथा प्रसार के कारण इसमें कार्यों का दोहराव भी दिखाई देता है। इस प्रकार से यह भारत सरकार के सभी प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों के संपादन के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी है। वित्त, प्रतिरक्षा तथा विदेश मंत्रालय इससे सहायता और सहयोग लेते हैं। अतः कार्यों का दोहराव इसी कारण से होता है। तो बच्चों, हमने आज जाना कि गृह मंत्रालय के द्वारा कितने महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। धन्यवाद।